Hi guys, welcome to IP Matroda. Now GIPMAT is very close. So it's important कि जो टॉपिक्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल QA का वीडियो हमने पहले ही बताया कि QA में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक छोड़ना है या सिर्फ ये वाले टॉपिक्स करने ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसी मिसलीडिंग चीज़ों से बचें. टॉपिक्स सारे प्रिपेयर करने, एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. और हमने रोहतक में भी देखा काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आ गए, ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो पहले नहीं आ रहे थे. तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक एग्जामिनेशन का ये फ्लेवर जरूर होता है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ज़्यादा वेटेज आता है कंसिस्टेंटली, तो उनको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. और करना सब कुछ चाहिए. काफ़ी जगह और काफ़ी बच्चे ये मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं कि बस ये 3 चैप्टर कर लेते हैं और सब यहाँ से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, 100 मार्क्स आ जाएंगे, 150 मार्क्स आ जाएंगे. इन सब मिथ से बचिए एंड लॉजिकली सोचिए. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जिपमैट LRDI को आज लॉजिकली समझेंगे कि पिछले 3 साल के डेटा में पहले तो पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. मतलब हमें करने तो सारे ही हैं, डोंट मिस आउट ऑन एनी टॉपिक्स, है ना. ठीक है, तो काफ़ी बच्चे मुझे यही पूछते रहते हैं कि सर मैं ये टॉपिक्स छोड़ दूं क्या, मैं ये नहीं करूं क्या. आई ऑलवेज से नो, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ऑब्वियसली आई हैव सीन लॉट ऑफ पेपर्स एंड दैट्स व्हाई आई टेल यू कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है. बट हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बार एनालिसिस करके आप ये जरूर कर सकते हो कि हाँ इनको थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा करनी है ना. दैट्स द होल पॉइंट. सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव अहेड. ओके, नाउ हाउ दिस सेशन विल हेल्प यू कि आप है ना, कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे दे विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग. नाउ अभी तो सर आप कह रहे थे कि सारा कवर करना है. कवर तो सारा करना है, देखो कवर तो आपको सारा करना है, बट इंटेंसिटी से कैसे करना है. कवर तो आपको सारा करना है, बट इंटेंसिटी यू कैन चेंज एवरीवेयर. बात इंटेंसिटी की कर रहा हूं मैं, है ना. देयर माइट बी सम टॉपिक्स जहां आप 10 आवर्स डिवोट करो एंड देयर माइट बी सम टॉपिक्स जहां 4 आवर्स ही डिवोट करो, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप, कहां पर ज्यादा करना है, कहां पर कम करना है, राइट. ठीक है, तो ये चीज हमें इस वीडियो से क्लैरिटी मिल जाएगी. और पिछले 3 साल के ट्रेंड्स आप देखो, कौन से क्वेश्चन टाइप्स बहुत कंसिस्टेंटली आते हैं. और डेफिनेटली यू विल बी स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर आपने एनालिसिस करा और आपको हेल्प हो गई पेपर में और आपका टाइम आपने सही यूज कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल, राइट. अब जिपमैट में देखो, DILR में 33 क्वेश्चंस आते हैं, QA में भी 33 आते हैं, VRC में 34 आते हैं. टोटल आपको 150 मिनट्स मिलते हैं फॉर 100 क्वेश्चंस, है ना. +4 -1 की मार्किंग है. अब इसमें DI भी है और LR भी है, दोनों इंक्लूडेड है. इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ DI नहीं आती, सिर्फ DI आएगी या सिर्फ LR आएगा. अब इनका भी क्या प्रोपोर्शन है, वी विल स्टडी दैट एज वेल, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, नाउ सी LRDI थोड़ा सा QA से डिफरेंट है ना. QA में आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है टू गेट अ होल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट. LRDI में ना बहुत सारे है ना सेट पैटर्न्स हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ सेट पैटर्न्स, है ना. आप लिमिटेड प्रैक्टिस भी करोगे ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सीरीज एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें 200 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए ऑफ गुड क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट है ना, गुड क्वालिटी एंड गुड डाइवर्स क्वेश्चंस हैं, देन आई थिंक योर ब्रेन इज प्रिपेयर्ड टू थिंक ऑल द वेरिएशंस जो इसमें हो सकती है, राइट. तो लिमिटेड प्रैक्टिस से भी आप LRDI को अच्छे से मास्टर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल टेबल्स है DI में ना, अगर आपने टेबल्स के 20-30 सेट लगा दिए अलग अलग वेराइटी के, आई थिंक देन यू आर मोर देन रेडी टू डील विद एनी ऑफ द आइडियाज, है ना. ऐसा नहीं है कि आपको 300 सेट करने पड़ेंगे जब जाके मैं जिपमैट का टेबल वाला सेट कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है, राइट, है ना. तो ऐसा कोई टेक्स्ट बुक सिलेबस भी नहीं रहता यहाँ पर. काफी सारे चैप्टर्स मैं आपको भी दिखाऊंगा एंड सरप्राइजेस भी आ जाते हैं. सरप्राइजेस कैसे, जैसे अगर आप जिपमैट 25 देखोगे ना, अभी मैं आपको पूरा स्लाइड भी दिखाऊंगा, तो देवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम रिफ्लेक्शंस, मिरर इमेज, वाटर इमेज दे दिया, जो कि 24-23 में नहीं था. इस तरीके से सरप्राइज कर सकते हैं वो आपको, राइट. पैटर्न रिकॉग्निशन विल मैटर, कि आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्ट्रैटेजी सही बनाइए तो कवरेज को वो बीट करेगी आपकी स्ट्रैटेजी. ठीक है, अब देखो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड विच आई वांट टू हाईलाइट कि यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. तो अगर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स का डेटा मैंने यहाँ लिया है. अभी आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए ना वो सीरीज के आए हैं. दिस इज द टॉपर, आउटराइट टॉपर है ये ना, दिस इज द आउटराइट टॉपर, राइट. तो जो नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, उस पर बहुत फोकस करिए. उन्हीं के आइडियाज आप एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट में भी काफी टाइम तक लगा सकते हैं, राइट. अब DI की अगर आप बात करेंगे तो ये वाले टॉपिक्स मैंने DI के यहाँ पर रखे हैं, राइट. तो देखिए टेबल के 6 क्वेश्चन, तो टेबल इज द वन विच इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना. ज्यादातर क्वेश्चन टेबल के आते हैं. एंड DI के अगर आप यहां पर देखोगे, पाई चार्ट के 2 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन टेबल के, तो देयर वाज 7 क्वेश्चंस.
देयर वर 7 क्वेश्चंस फ्रॉम डीआई। और अगर आप यहाँ देखोगे तो बार ग्राफ के 2, टेबल के 3 और पाई चार्ट के 2, यानी देयर वर अराउंड 7 क्वेश्चंस हियर एज वेल एंड देयर वर अराउंड 9 क्वेश्चंस हियर एज वेल, राइट। तो डीआई का वेटेज अगर आप बोलोगे तो यू कैन से कि 7 to 9 क्वेश्चंस आपके डीआई से आएंगे, विच इज अ डिसेंट इनफ वेटेज आई वुड से। तो बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल्स हो गया, मिसलेनियस ग्राफ्स हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, लाइन ग्राफ्स हो गया, इन पे मास्टरी कर लेना है ना। अब देखो इसमें आपको असर्शन रीजन भी कई बार दिख जाता है। मिसलेनियस में कई बार ऐसा होता है कि डिक्शनरी में ऑर्डर में जमा हो वर्ड्स को, या इस वर्ड से कौन सा वर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने मिसलेनियस में डाले। काफी सारे मिसलेनियस क्वेश्चन थे जिपमैट 2025 में। आई वाज टेलिंग यू ना, सरप्राइज के लिए रेडी रहना है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो आप बोलो कि यार ये मैंने कभी नहीं देखा, दैट्स फाइन। देयर मे बी 1 or 2 or 3 क्वेश्चंस लाइक दैट। देन अगेन आई टोल्ड यू अबाउट, इसमें रिफ्लेक्शन में मैं मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात कर रहा हूँ, तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट्स के भी क्वेश्चन थे 25 में, है ना। तो कवर तो सारा करना है, अगेन आई विल टेल यू, सारा कवर करना है, बट ऑर्डर आप देख लो। देन देख, कोडिंग एंड डिकोडिंग भी कंसिस्टेंटली हर साल आता है, एनालॉजी भी कंसिस्टेंट क्वेश्चन से 2 2 2, राइट। ऑड वन आउट भी कंसिस्टेंट है, दीज आर कंसिस्टेंट चैप्टर्स। सिंबल्स एंड नोटेशन यहाँ नहीं था, यहाँ पर आ गया एकदम से। ब्लड रिलेशंस भी काफी कंसिस्टेंट है, 1 1 2। डायरेक्शन सेंस का भी पीक काफी ज्यादा है, 3 1 1। देन वेन डायग्राम आजकल आने लग गया है, देखो है ना, देयर वाज नो क्वेश्चन हियर बट देयर वर 2 क्वेश्चंस, तो वेन डायग्राम इज एन इंपॉर्टेंट वन। देन क्लॉक्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट, कैलेंडर्स कभी आता है कभी नहीं आता, यहाँ पर नहीं था। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स से सिलॉजिज्म आई मीन, राइट, लॉजिकल डिडक्शंस, है ना, या फिर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, ऑल्दो देयर आर लेस बट हाँ दे आल्सो कम्स। क्यूम्ड एंड डाइसेस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर एज ऑफ नाउ, क्योंकि देखो दोनों साल 2 क्वेश्चन आए हैं। सेम एंड अरेंजमेंट पजल्स, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट पजल्स की क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रैंकिंग करना पड़ सकता है, या फिर लीनियर अरेंजमेंट आ गया, सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया, ये बहुत पॉपुलर है, राइट, या डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, बट बेसिक लेवल का ही आएगा अरेंजमेंट पजल्स। बट देखिए यहाँ इसके 5 क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो इसका पीक काफी हाई है ना, तो इस पर भी ध्यान देना है। और 2 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली यहाँ पर आए हुए हैं, राइट, है ना। सो सीक्वेंस इन सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ऑड वन आउट हो गया, सिंपल नोटेशंस, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, क्यूब्स एंड डाइसेस, अरेंजमेंट पजल्स, दिस इज ऑल डीआई। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, मिसलेनियस में मैंने बताया आपको कुछ वेराइटीज बताई, एंड मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये आपका डोमेन हो गया। इन सबको अगर आपने मास्टरी कर ली तो यू विल बी कंफर्टेबल, है ना, यू विल बी कंफर्टेबल। देयर विल बी सम मिसलेनियस क्वेश्चंस, सी हमेशा है मिसलेनियस, कुछ नया वो आप एक्सपेक्ट करना, बट आप मॉक्स भी देखो तो वहां भी वैरायटी मिलेगी। बट दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक, एंड यू कैन नॉट से कि सर कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। अगर सीक्वेंस सीरीज के भी आ रहे हैं तो 3 ही आ रहे हैं, तो ये काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आपको दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है ये। इट्स नॉट लाइक कि यार मेरे को बस एक ही टॉपिक करना है या मैं 4 कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो उस तरह के मिसलीडिंग वीडियोस या मिसलीडिंग गाइडेंस से बच के रहना है थोड़ा, है ना, उस चक्कर में मत आ जाना, बिकॉज आपका पूरा करियर आपका है, तो आपको लॉजिकली सोचना है कि यार अच्छा मुझे करना सारा है, दीज आर कंसिस्टेंट वंस, इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, इनकी पीक्स बहुत ज्यादा है, ये पीक्स वाले भी हैं, कंसिस्टेंट भी है, तो इनको करना है। अब जैसे डीआई बहुत एविडेंट है, 7 से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो डीआई पे अच्छी मेहनत करो, बिकॉज 3 साल वो हो रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अराउंड 8-9 क्वेश्चन डीआई से आने वाले हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर वो डुएबल है तो उनको सारे के सारे हम कर लें। देन डोंट लीव असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, डेटा सफिशिएंसी के रूल्स याद कर लेना, राइट, ऑल दीज थिंग्स, है ना, जो भी कहीं भी पेपर में दिखा है उसके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नोबडी नोज, है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो दिस इज हाउ ऑल एलआरडीआई हैव समराइज्ड। मैंने ये टेबल काफी एनालिसिस और काफी रिसर्च करके बनाई है, एंड दिस वुड बी दी गो टू टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने सामने रखो 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और इसको फॉलो करो, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर रियली वेल इन जिपमैट एलआरडीआई, दैट्स माय प्रॉमिस। सो मैंने है ना थोड़ा एनालिसिस भी यहाँ पर करा हुआ है कि जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, राइट, तो ये एक सेफेस्ट प्रिपरेशन एरियाज है कि आप करो। एंड देन डीआई ऑब्वियसली आपको बताया मैंने, डीआई के अराउंड और टेबल्स डीआई का बैकबोन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेबल्स के आते हैं, विच आर द मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। देन अरेंजमेंट पजल्स, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स, ये भी थोड़ा हाईली रिकरिंग टॉपिक्स है, राइट। 2025 में एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन था, मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा ना सब टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए, राइट। और बार ग्राफ्स, डेटा सफिशिएंसी नहीं थे, बट ये रिपीट हो सकते हैं, तो छोड़ना नहीं है। और मिसलेनियस और इमेज वाले क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर, इमेज वाले क्वेश्चंस थोड़े नए थे, दैट वाज अ न्यू थिंग। सो दिस इज व्हाट समरी आई हैव गिवन इन अ शॉर्ट फॉर्म, बट ठीक है यार, मेन चीज वो टेबल ही है, आप टेबल को देख के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी उसको थोड़ा अच्छे से कर लो। मैंने आपको बताया कि डीआई पे जरूर फोकस करिएगा, बिकॉज 7 to 9 क्वेश्चंस इज लाइक अ रियली कोर ऑफ एलआरडीआई सेक्शन यहाँ पर, है ना। डीआई का अच्छा वेटेज है, क्योंकि डीआई में टॉपिक्स 3 4 5 ही है, बट अच्छा वेटेज है। एलआर में अगर आप चैप्टर्स गिनोगे तो आप बोलोगे कि सर 15-20 चैप्टर्स है, एंड वो एक इशू है, राइट, है ना।
नाउ ऑब्वियसली प्रैक्टिस थोड़ा इंटेंट के साथ करना है, सारा गेम इंटेंट का है, मतलब आपकी इंटेंट कैसी है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आप गाइडेंस कैसे ले रहे हो, है ना। तो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, एक तो आपका इंटेंट एंड एक आपकी गाइडेंस, है ना। गाइडेंस भी सही लेके करो और राइट इंटेंट एंड राइट गाइडेंस का अगर कॉम्बिनेशन हो गया, यू विल डेफिनेटली क्रैक जिपमैट, है ना। मॉक्स को भी आप है ना स्ट्रैटेजिकली यूज करना, तो वी विल बी कंडक्टिंग एन ओपन मॉक एज वेल, तो उसको भी आप देख सकते हो। एंड मैं मॉक्स का पैकेज भी बता दूंगा। रोदा मॉक्स हैव वीडियो सॉल्यूशंस, सो दे आर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, दे आर एब्सोल्युटली एरर फ्री एंड विद द वीडियो सॉल्यूशंस यू कैन सी कि यार हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कौन से राउंड 2 के क्वेश्चंस हैं जिनको छोड़ सकते हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम मेंटर्स पर्सपेक्टिव यू कैन थिंक, राइट। एंड ऑब्वियसली थोड़ा एप्लीकेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है भी, है ना। LRDI इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस करोगे तो भी काम हो जाएगा, बट रेलिवेंट प्रैक्टिस, है ना। आई वुड राइट रेलिवेंट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। दीज आर द टेक अवेज यू कैन टेक फ्रॉम दिस वीडियो। नाउ वी हैव लॉन्च्ड आवर बिलीवर्स टू अचीवर PI बैच, और इसमें सबसे खास बात है इसकी फीस, विच इज अ बार्गिंग। आई थिंक ये इतना बढ़िया कोर्स है एंड वी हैव केप्ट द फीस टू बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 26th of May 11 AM से 12:30 PM। यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्लासेस लेंगे, रिमेंबर नॉट सम स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर PI हमारा IIM इंदौर के फर्स्ट ईयर का बच्चा तो नहीं ले रहा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही गलत रहता है कि जिस बच्चे ने अपनी जीवन में सिर्फ 1 PI दिया है, 2 PI दिया है, वही आपका PI देने लग गया है, राइट। तो PI यहाँ रेगुलर जो PI मेंटर्स होते हैं जिन्होंने 50-100 तो PI ले रखे होंगे और 20-30 दे भी रखे होंगे, वही आपके PIs लेंगे। दिस इज अ डिसीजन विच आई हैव टेकन इन आवर कोर्स बिकॉज वी हैव टू इंश्योर क्वालिटी। वी जस्ट कान से कि अरे कोई भी ले लेगा PI यार, या IIM इंदौर में फर्स्ट ईयर में ये ले लेगा PI, है ना। कैसे ले लेगा यार, एक ही कैरियर है, कैसे कोई भी PI ले लेगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीके के क्लासेस लेंगे अभिषेक दुबे सर, जो कि जीके के एक वेटरन है, इनने किताबें लिखी हुई है जीके के। तो ऑब्वियसली सर नोज ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स, पहले की सब कुछ सर को आइडिया है, तो उसी हिसाब से हमने ये जीके कोर्स बनाया है कि जीके में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो पूछे जाते हैं वो इस कोर्स में कवर हो जाएगा। देखो क्योंकि जीके का वेटेज इंटरव्यू में जीके करंट अफेयर्स मिक्स करोगे तो 40% तक तो हर इंटरव्यू में आ जाएगा। इट्स द कोर ऑफ एवरी इंटरव्यू, राइट, इट्स द कोर ऑफ एवरी इंटरव्यू। इंदौर में थोड़ा अकेडमिक्स ज्यादा रहता है, बट जीके वहां भी रहता है। यू कैन से 30% ऑफ द इंदौर इंटरव्यूज ऑल्सो करंट अफेयर्स इन जीके, अगर आप एवरेज निकालोगे तो। एंड इन अदर कॉलेजेस कोझिकोड में, और आप अगर रोहतक वगैरह में देखोगे, रांची वगैरह में देखोगे, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स और जीके करंट अफेयर्स में काफी लंबे लंबे ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं, काफी डोमिनेट भी कर जाती है चीजें, है ना, ठीक है। तो जीके इसलिए हमने इसमें एक हार्डकोर टॉपिक रखा है। एंड देन देयर विल बी 2 PI क्लासेस पर वीक। इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी अराउंड 40 डेज की, 35 to 40 डेज की वैलिडिटी है, मतलब जब तक आपके आई थिंक सारे इंटरव्यूज स्टार्ट होने लग जाएंगे, है ना, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर IIM इंदौर, रांची, रोहतक, शिलोंग, कोझिकोड, अमृतसर और एनी अदर प्राइवेट कॉलेज एज वेल। ओरिएंटेशन आई हैव ऑलरेडी टेकन ऑन 26th of May, राइट। जो मॉक PIs होंगे, आपको 5 मॉक PI पर स्टूडेंट मिलेंगे बाय एक्सपर्ट्स, एंड दीज आर द टाइमिंग्स। एंड सैटरडे संडे को हम इसे फ्लोटिंग में करेंगे, राइट, है ना। तो यू कैन एनरोल, है ना, इस कोर्स को मिस नहीं करना है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो कन्वर्ट नहीं हुआ, क्या हमें जीके PI की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारा तो एक ही कन्वर्ट हुआ। आपका कोई भी कहीं भी कन्वर्ट हो, आई थिंक इस प्राइस में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है, यू शुड नॉट मिस इट, डोंट मिस दिस बैच, राइट। यू विल हैव, आपकी कुछ ना हो, कुछ नहीं होगा तो आपकी प्रोफाइल सही हो जाएगी, आपकी जनरल नॉलेज सही हो जाएगी, आपका PI ओवरव्यू अच्छा हो जाएगा, आप मेंटर्स से यहाँ पर इंटरेक्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। तो ये होलिस्टिकली भी एक बहुत अच्छा बैच है। आई वुड सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू ज्वाइन दिस बैच एंड मेक श्योर यू टेक वर्क ऑन योरसेल्फ फॉर द 30-35 days एंड देन सी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन ऑल द इंटरव्यूज। यू कैन क्रैक ऑल ऑफ देम इजीली, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत वेरिएशन भी आता है मार्क्स में। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर मेंटर्स की गाइडेंस में प्रिपेयर करो, then you will have the best chance to crack it rather than going for some students। आप बोल रहे हो कि सर बच्चे ही फर्स्ट ईयर अमृतसर के स्टूडेंट है, वो मेरा मॉक PI ले रहा है, doesn't make any sense to me, right? So this is the course overview, hopefully आप समझ पाओगे। एंड सर बोलोगे सर हमारा अभी जिपमैट भी बचा हुआ है, तो जिपमैट का मिनी मॉक्स भी ले सकते हो, 10 जिपमैट मिनी मॉक्स फॉर 999। अगेन डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन है, वेबसाइट पे जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, जिपमैट के मॉक्स खरीद लो एंड यू विल हैव डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। इससे ना आपका जिपमैट का सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ना। दीज आर लाइक रियली कूल मॉक्स, वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स दैट यू कैन गिव। एंड अगर आप 10 मॉक्स दोगे ना, 5 भी मॉक्स दोगे आखिरी के 10 दिन में या 6 मॉक्स दोगे, तो आई थिंक इनमें से
you will feel very very comfortable in GIPMAT. So that's all from my side. If you are interested in GKPI, ये प्रोग्राम फी बहुत कम है, डोंट मिस दिट. मैंने आपको इसके सारे प्रोज बता दिए, कोई कॉन्स इसमें है नहीं. And if you want to prepare for GIPMAT, this is what you can do. Any other doubts, you can comment and please subscribe to the Rodha IPMAT channel. Thank you for all the support you have been giving me and our channel. And please like the video and comment in case of any doubts. All the best for GIPMAT. Thank you.